बिजली को लेकर भी जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से चलता आ रहा है, उसको कैसे देखते हो, कितना समाधान है? ऐसा है कि बहुत दिन से कई लोगों की इच्छा थी कि मैं आऊँ, और समय निकलते निकलते पहले कोविड था, फिर किसान आंदोलन था, तो मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, और अब थोड़ा खुला समय आया तो आया हूँ। और जहाँ तक आप पावर की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ भी ये बात कही, यहाँ भी कह रहा हूँ कि हमारे से बढ़िया परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। अब से कोई 2 महीने पहले एक वीसी हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोरोना था, ये 4 महीने पहले की बात। तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, वो जुड़ी हुई थी, और सारे चीफ मिनिस्टर उनके साथ थे। हम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर थे, सब स्टेट। निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि आई अप्रिशिएट हरियाणा's पावर परफॉर्मेंस and congratulate Haryana Chief Minister and Government of Haryana. And even I will send a team from the central government to study and follow the Haryana's performance policy. Would request other chief ministers also that they should send some representative to Haryana to follow Haryana's policy for power. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। नीति आयोग जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, स्टेट जब अपना बजट बना के लेके जाती है कि हम 2.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो हमें नीति आयोग 2.5 लाख करोड़ देता है। हम कितना खर्च करेंगे उतना, जैसे बैंक देता है उतना नीति आयोग पैसा देता है। नीति आयोग ने अपने कमेंट में ये कहा कि बड़ी स्टेट में सबसे जो बढ़िया परफॉर्मेंस है पूरे देश में, नंबर 2 पे हरियाणा जो है वो सबसे बढ़िया, बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव स्टेट है, फास्ट ग्रोइंग स्टेट हरियाणा, ये उनके कमेंट। तीसरा, मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव से लेके मानेसर, पलवल, और इसके बाद रिवाड़ी और फरीदाबाद, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है नॉर्दर्न इंडिया का, जहाँ बिना पावर के ये पॉसिबल नहीं है। पूरे देश की 60% एक्सा मेटल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरे देश के जो क्रेन है वो 53% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे देश की कारें जो है वो 51% हरियाणा मैन्युफैक्चर कर रहा है। पूरे देश का जो ट्रैक्टर प्रोडक्ट है वो हमारी 47%, और मोटरसाइकिल में हम 32% पूरे देश का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये बिना पावर के तो नहीं संभव। तो मैं ये समझता हूँ कि पावर की परफॉर्मेंस इससे बढ़िया नहीं हो सकती जो आज हरियाणा में चल रही है। हर साल दिल्ली से इंडस्ट्री से बाहर आती है, हर साल दिल्ली से रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि दिल्ली तो जितना फैलना था फैल गई, अब वो लोग एनसीआर में जाने, जैसे हर शहर में ये हो गया कि बाहर, हर शहर में बात है, रोहतक है, चाहे आपका बहादुर है, बाहर फैलता जा रहा है, बाहर प्लाट आ गए, बाहर लोग बसने लगे, कॉलोनीज आ गई, कहीं अनऑथोराइज है, अथोराइज है, वो एक अलग विषय है। तो जितनी दिल्ली की बाहर आ रहे हैं, जितना डीएलएफ है, यूनिटेक है, उसके बाद आपका अंसल है, इसके बाद वाटिका है, भल्ला है, टीडीआई है, जितनी कंपनीज बाहर आ रही है, उनके जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि एक एक फ्लैट में 5-5 एसी चल रहे हैं। और एक डीएलएफ का आपने मॉल देखा होगा गुड़गांव, जो 5 एकड़ का है और 12 स्टोरी, क्योंकि एक के अंदर ही हजारों आपके एसी चल रहे हैं। तो हमारे हर साल 2000-3000 मेगावाट कंजप्शन बढ़ती जा रही है, उसको भी हम मीट आउट करते हैं। इस क्राइसिस में 16 स्टेट में जो क्राइसिस, उसमें केवल हम हैं जो इस क्राइसिस से बाहर आ गए। पिछले 10 दिन से कोई कट नहीं लग रहा है। इंडस्ट्री में कभी कभार हमें कोई तकलीफ आती है तो हमें कट। उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चल रहा है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जो दलित आवाज अपनी कांग्रेस पार्टी में उठा सकते हैं वो ना कि भाजपा में उठा सकते हैं। जब कोई सेनापति जीतता है तो उसकी दुनिया प्रशंसा करती है। जब जूलियस सीजर जीत के गया तो सारा लोग इकट्ठा हो रहा था, उसे हाथों हाथ उसका सम्मान करता था। और जब नाजी हार के गया तो उसका पाकिस्तान में उसके अंडे फेंके जा रहे थे। ये चिंतन सवर ऐसा है कि बिना, वहाँ सरकार है इस करके वहाँ ये चले गए, वहाँ ये कर रहे हैं, बाकी कहीं जगह ही नहीं। आज सब जगह चिंतन सवर का है। जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सबसे बड़ी कंपेनर थी और उसने कंपेन करा 425 सीट में, अगर 2 विधानसभा की सीट लेते हैं, रायबरेली अमेठी भी हाथ से निकल गई, तो फिर चिंतन सवर में कोई दम तो है नहीं करने को। जब
राजा जीत जाता है तो वो ये भी विश्लेषण करता है जीत के कारण क्या थे, और जब हार जाता है तो हार के कारण भी बताते हैं कि हार के कारण ये थे, हार के कारण बताए जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड बनता जा रहा है, मिनट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज के आपके संबोधन में करीब आपने 5 बार शायद हुड्डा साहब को अपना मित्र बताया। तो आप उनको क्या मशवरा देना चाह रहे थे कि जिस तरह से पार्टी में वो लगातार अब प्रयास कर रहे हैं, 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, एक अध्यक्ष बना, तो अभी भी वो उनका जो बताया जा रहा है कि वो मजबूत है। नहीं कह रहा, हुँ, डीपी मिश्रा बाहर निकले, परमानंद रेड्डी बाहर निकले, स्वर्ण सिंह बाहर निकले, कामराज बाहर निकले, जो चरण सिंह बाहर निकले, जो देवीलाल बाहर निकले, जो गजला। हुँ, तो इस पर आपने कहा कि एक मिनट में इनके सवाल का जवाब दें। जब गवर्नर हाउस पे प्रदर्शन था, धरना था, हुँ, तो गवर्नर ने मना कर दिया हुँ, कि मैं 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये कर लोगों की तरह नीचे दरी बिछा के बैठने का काम मैं नहीं करता, तो मेरे मन में इज्जत हुई उनके लिए, मैं बढ़िया कहा, आदमी को अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, पर उन्हें जो देना था ना, उन्हें 10 साल पहले देते तो हुड्डा साहब को फायदा था, आज जब दिया जब सारा कुछ लुट गया तब हुड्डा साहब को दे रहे हैं, उसका फायदा नहीं अभी भी वजूद तो आप मानते हो हुड्डा साहब का, जिस तरह से आपने गीता बखरी उनके नाम से जीती है, खुदा के इनका कुछ है ही नहीं, इनका तो कुछ है ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत केवल कुछ हुड्डा है तो साहब हुड्डा साहब का है, हुड्डा साहब कहीं घूमने उनके नाम की कहीं है, बाकी है ही नहीं। छोटा सा ना कि बिजली संकट पर जैसे सोनिया गांधी के नाम की कांग्रेस है, सोनिया गांधी हट जाए कांग्रेस के कल ही कपड़े गिर जाएंगे ऊपर, तो वो सोनिया गांधी को कोई हम कामयाब थोड़ा ही कहेंगे, सोनिया गांधी की हालत हुड्डा साहब की है, हुड्डा साहब लेके घूमने में सत्ता नहीं है, छोटा पर जो कुछ है वो ऐसी सोनिया गांधी का, जो कांग्रेस में सोनिया गांधी है, बाहर सोनिया गांधी का लड़ा तो कांग्रेस खत्म हो गई। आपने नए मीटर की बात की, नए मीटर की बात की, नए मीटर लगाने क्या योजना? यदि चल रहे 4 जी हमारे जितने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ठीक उसका में बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, और हम इसे आगे प्रमोट करेंगे, दुनिया में सब जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कि पिछले दिनों कहीं जो ना कहीं बिजली विरोध भी कर संकट रहे हैं, हुआ जैसे था 12 मीटर लगाए जा रहे हैं, आपने बंद कह रहे कि जितना यूज हो जैसे टीवी को बंद कर देते हैं। देखिए मीटर तो भारी लगेंगे, जब जो किसकी है, अब अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो आप अपनी अपनी तसल्ली सेटिस्फेक्शन तो करेंगे, घरों में टेम्परिंग होती है, करके कहा के बाहर लगाओ, पोल पे लगाओ, दीवार पे भी। तो हम अगर सरकार का काम, सरकार हमारी दूरी है, सरकार तो लोगों की संपत्ति है, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है, हमें उसे ईमानदारी रूप से चलाना है। कितने मीटर लगेंगे सर अभी? हरियाणा में 10 लाख मीटर आए हैं, जिसमें 3 लाख से ऊपर लगे, बाकी ये 7 लाख लगने के बाद फिर हम 20 लाख पर हो जाते इससे चोरी बंद हो जाएगी, हैं जी, चोरी बंद हो जाएगी। चोरी बंद एकदम बढ़िया, गुजरात की कंपनी से यही उनका फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहेगा, इशारा इनेलो की तरफ किया आपने या जेजेपी की तरफ किया? मैंने जो जिनका खत्म हो गया उनका चर्चा करा था, आगे क्या मैंने नहीं, आपके विवेक की बात है, मैंने ये कहा था आपका सीपीएम खत्म हो गया जो 32 साल था, जो अकाली दल था वो खत्म हो गया, मायावती है वो जीरो होगी, तो खत्म होती जा रही, शरद पवार भी खत्म हो गए। जेजेपी भी क्षेत्रीय पार्टी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं कहता, ये तो आप देखें, जो कोई कहा जाता है, मैंने मेरे मुंह से जो कहना था वो कह दिया, अब आप अपना विश्लेषण क्या करें ये आपका मामला बीजेपी 20 साल से बोल रहा है, ये किस आधार पर आप कह रहे है। हैं? इस बात से कहता हूँ कि लोग जब विपक्ष को वोट देते हैं तो वो ये देखते हैं आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है कि नहीं है, जब नहीं हो तो फिर नहीं देते। देखिए मैं गठबंधन का जो सरकार बनती है उसका एक विश्लेषण करता हूँ, हम कश्मीर से चले, सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला वो कैप पहन के खड़े नजर आएंगे तो सामने सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आ जाए तो फिर आसाम गण परिषद आएगी, फिर उसके नीचे जाए तो वो जो गोवा वहाँ की है, जो मिजोरम की पार्टी वो नजर आएगी, फिर नीचे आ जाए तो फिर आपको वो इसकी कश्मीर पे पार्टी बनी है ना, भीम सिंह चलाते हैं, क्या नाम है उसका, है चलो जो भी भीम सिंह चलाते हैं उनके एमएलए एक ही बनते हैं, वो नजर आएंगे, फिर आएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आएगा, आपका आसाम ये नजर आएंगे जो बाल ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना नजर आएगी, फिर नीचे जाएंगे टीडीपी नजर आएगी, फिर डीएमके एनआरडीएमके बीजू जनता दल, फिर अखिलेश जी, फिर आपका केजरीवाल, फिर 50 पार्टियों का गठबंधन। अगर देश गिरेगा देश 20 साल पीछे जाएगा, ये मेरा कहना है। तो लोग जब कुछ फैसला करते हैं, हमारे शादी होती है ना, तो जब उसमें थाल लेके चलते हैं, एक थाल में दुल्हन के कपड़े होंगे, एक में सिंघोड़े और वो चीनी के जो कोपरे वो होते हैं, एक थाल होता है जिसमें लड़की के जेवर होते हैं, जिसमें हरे और गुलाबी कागजों में,
तो जब वो थाल उठाते हैं तो समझदार आदमी के हाथ में देते हैं कि भाई थाल को ध्यान से उठा के दो। तो जब लोग डेमोक्रेसी का थाल देंगे तो उस हाथ में देंगे जो देश संभाल। शुक्ला जी, आपने चौधरी साहब की पिछले दिनों जो बिजली का संकट हुआ कांग्रेस का ये कहना था कि इसके नए पावर प्लांट देखिए हमें एक लगा रहे हैं 720 मेगावाट का, क्योंकि हमें जो बिजली से पावर बनती है तब सोलर इतना बढ़ा नहीं था। अब जो सोलर हमारा आ रहा है, सोलर की हमें बिजली 2 रुपये 61 पैसे 2 रुपये 60 पैसे मिल जाती है। अब हमें जो अडानी से मिली है 2 चुरावने हैं। हमारे थर्मल का जो चलता है वो अडानी से क्या भाव मिली सर? 2 चुरावने प्लस टैक्स जो भी ऊपर चलता है। हमारा थर्मल का 3.5 रुपये आता है, और हमें जो ये 3.5 हम लेते हैं तो फिर इसका एक पोल्यूशन का मामला जाता है कभी सेटअप। फिर अभी पीछे हमारे जब थर्मल में डीफ्लोराइजेशन करना था तो उसके लिए हमें बाहर से कंपनी मंगानी थी। डीफ्लोराइजेशन में उसका वो ख़त्म करने के लिए और जो आपका पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें एक एक थर्मल में 700 800 करोड़ का खर्च था। तो वो डीफ्लोराइजेशन कहते हैं उसमें वो चीज़ वो आपका खत्म करने के लिए वो डालने के लिए। तो वो जब करते हैं चूना वगैरह डाल के, तो वो जब करें तो इतना महंगा पड़े तो फिर हमें सोलर सबसे बढ़िया, जिसका बाद में खर्चा नहीं, पूरे देश में दुनिया में सोलर बढ़ता जा रहा है, तब सोलर का इतना प्रचार नहीं था। अब हम जा रहे हैं कि सोलर पे शिफ्ट हो, दुनिया का अगला जमाना सोलर का बढ़ता जा रहा है। पर हमने क्योंकि अब के जो क्राइसिस देखे इसमें देखा कि हमें एक थर्मल, क्योंकि कभी भी हमारे जब थर्मल 30 साल 40 साल पुराने हो जाएंगे तो जैसे आपका फरीदाबाद का बंद हो गया था तो पानीपत का भी बंद हो जाएगा, 2-3 यूनिट पहले बंद हो गए। तो हमने एक नया यूनिट लगाने का फैसला करा, वो शायद मोस्ट प्रोबेबली हम यमुनानगर में लगाएं। सर वैसे इस क्राइसिस को आपने कंट्रोल कैसे किया? क्योंकि 10 दिन सबको जो पैनिक सहा, और अब ठीक है कि देखिए हमें कई बहुत बाधाएं आई। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिले, ऑनरेबल आर.के. सिंह जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो हमें 706 मेगावाट मिल गई थी। तो उन्होंने अपना एक्सप्लेन करा, हम एनसीआर में बॉर्डर पे हैं और सब करके यहाँ इंडस्ट्रीज है, गुड़गांव बहुत बड़ा सिटी बन गया, इंटरनेशनल सिटी है, तो हमें कुछ दें। हमें 706 मेगावाट दी। केजरीवाल जी ने जाके हाई कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्टे के लिए अपील कर दी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की बिजली हरियाणा को दी है, हालांकि नेशनल ग्रिड देती है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो रोक दिया, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो हमने फिर 500 मेगावाट अडानी से ले ली जो हमें यहाँ पे। हमारा थर्मल जो था यहाँ हमें इससे पानीपत के हमारे तीनों हमारी 100% प्रोडक्शन पे कर दी। हमारा यमुनानगर का 100% प्रोडक्शन है। हमारा जो खेदर का 1 यूनिट चल रहा है वो 100% प्रोडक्शन पे पहले 50-60 चला रहे थे, तो हमने इसे मीट आउट करा। अब हमें कुछ बिजली, क्योंकि आजकल सब पहले 12 रुपये थे, अब बिजली को 4 रुपये 6 रुपये, रात को 6 रुपये, दिन में 4 रुपये मिलती है। तो हमने बाजार से भी खरीदे। अगर 2000 करोड़ का प्रॉफिट है तो हमारा 300 करोड़ कब हो जाएगा प्रॉफिट? पर लोगों को तकलीफ, बच्चे सो रहे हैं घर में, आदमी औरतें सो रही है, बिजली की दिक्कत है। हमने पहले 3 दिन में कंट्रोल कर दिया। अभी बाकी स्टेटों में देखो, कल का आप खासकर उठा के देखो, पंजाब में 5 थर्मल बंद हो गए, हमारे कोई थर्मल बंद है। उनकी 50% प्रोडक्शन, हमारी 100% प्रोडक्शन। हमने इस चैलेंज को बीट आउट किया, 3 दिन में कंट्रोल किया। आपने स्मार्ट मीटर की भी बात की, क्या कभी आपकी ये प्लानिंग भी रहेगी कि एक चूल्हे को रोल मॉडल बना दिया जाए कि प्रीपेड ही बिजली हम उस पर करेंगे? अभी तक होता ये है कि पूरी एक छड़ी घुमाने का काम किया जाता है लेकिन योजना सक्सेस नहीं होती। कहीं कुछ उसी तहसील को ब्लॉक लेवल को ही आप स्मार्ट प्रीपेड नहीं, हमने पहले 4 सिटीज़ में करे, जो आप बात करें वो हमारी समझ में थी। हमने पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला 4, लेकिन उन जगहों में भी पूरी तरीके आप सुने कि हमने 4 स्टेशन चुने, इन्हीं में हम ट्रायल पे लगाए, क्या इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अब हम इसको फैलाव करें। मंत्री जी, आपने किसान की बात की और किसान की आय दोगुनी करने की बात करी, और उसमें आपने मछली पालन की बात भी की, आपने मशरूम की खेती भी की बात भी की। क्या कोई अलग से कोई जो सब्सिडी पॉलिसी है उसके अंदर कोई बदलाव किया जाएगा, या बिजली दरों में कोई छूट का प्रावधान या कोई नई पॉलिसी किसान के लिए इस तरीके की आ पाएगी? हमारा सिरसा किन्नू का सबसे बड़ा हब है, जहाँ किन्नू की प्लांटेशन है, और ये ऑरेंज कहते हैं, आप माल्टा कहते हैं, किन्नू कहते हैं, नई वैरायटी का नाम किन्नू हो गया। आप हमारे इलाके में घूमे, आप वहाँ राहुल जी जाके पता करके देखें, इस वक्त हमारे जो बाग गए हैं, मेरा बाग भी 3 लाख रुपए एकड़ गए हैं, बाकियों के जो बाग हैं 8-8 लाख रुपया एकड़ गए हैं खेती में। आप गेहूं में, इसमें तो कभी भी आपको इसका कभी ऊपर से ऊपर ठेका मिलता है, तो 60,000 70,000, इससे ज़्यादा ठेका नहीं मिलता। जब
समय भी नहीं मिलता। तो आप अगर नहीं चेंज करोगे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी, तो आपको पेट नहीं गुजारा होगा। तो गवर्नमेंट दे रही है, नए इंसेंटिव दे रही है। अब जो ये तालाब का मामला कर रहे हैं हम, जो हमारे सीएम साहब ने करा है, इससे सारा ही एकदम रेवोल्यूशन आएगा।